क्या आपने कभी सोचा है कि एक खिलाड़ी एक इनिंग से मैच की किस्मत कैसे बदल सकता है? इस खिलाड़ी ने अपनी सलाहियतों को उभारते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना मुकाम बनाया है। अपने मुल्क की टीम को रिप्रेजेंट करता है। उनकी जर्नी टैलेंट, परसिवरेंस और ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट की एक शानदार दास्तान है। उनके फेम में इजाफा 2017 में भारत के खिलाफ ब्रिलियंट सेंचुरी से शुरू हुआ, लेकिन ये 2017 के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी, जिसने उन्हें हकीकी मानों में अलग कर दिया। जस्ट 106 बॉल्स पर 114 रन्स बनाकर उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को फतेह दिलाई बल्कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। लेकिन ये तो सिर्फ उनकी कैरियर की शुरुआत थी। 20 जुलाई 2018 को तेजी से आगे बढ़ते हुए वो ओडीआई में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बनकर तारीख रकम की। ये एक संग मील है जिसमें उसने अपनी बेपनाह सलाहियतों का मुजाहरा किया। सिर्फ 2 दिन बाद वो सिर्फ 18 इनिंग में ये कारनामा अंजाम देते हुए वनडे में फास्टेस्ट 1000 रन्स बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर हेडलाइन में आ गए। उन रिकॉर्ड्स ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के मंजरनामे में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर पोजीशन दी। उसकी कंट्रीब्यूशन वहीं नहीं रुकी। अप्रैल 2021 में साउथ अफ्रीका का सामना करते हुए उसने चेजिंग करते हुए हैरानकन 193 रन्स बनाए। वो वनडे की चेज में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर का नया रिकॉर्ड कायम किया। शेन वाटसन के 185 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11-6 लगाकर इमरान नजीर का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तान को फतेह से हमकिनारा किया और पाकिस्तान सुपर लीग में भी अपनी एबिलिटी का मुजाहरा करते हुए लाहौर कलंदर के लिए बतौर ओपनिंग बल्लेबाज खेल रहे हैं। अगस्त 2018 में उनकी कंटिन्यूस परफॉर्मेंस ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 2018 एंड 2019 के सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिसने एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उनकी एबिलिटी को तस्लीम किया। हाँ, मैं फखर उर्फ फौजी के बारे में बात कर रहा हूँ। फखर जमान पिछले 10 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर रहा है। इस टाइम सिर्फ एक मैच विनर है, वो फखर जमान। सबसे बड़ी चीज जो मुझे उसके साथ हमदर्दी है, उसने अपना नंबर छोड़ा टीम की बेहतरी के लिए। इस वीडियो में हम फखर के क्रिकेट जर्नी को डिस्कस करेंगे। कराची में फखर जमान ने ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू रखा। इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस में पार्टिसिपेशन की। उन्होंने पाकिस्तान नेवी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट भी किया। उसकी एबिलिटी को सबसे पहले उनके नेवी के कोच आजम खान ने रिकॉग्नाइज किया, जिन्होंने फखर को क्रिकेट को कैरियर बनाने पर कायल किया। 2013 में फखर को एक चैलेंजिंग फैसले का सामना करना पड़ा। उसने अपने क्रिकेट के ड्रीम को पूरा करने के लिए नेवी में अपने कैरियर को खैराबाद किया और केपीके और एबटाबाद फिल्कॉन्स और बलूचिस्तान और कराची के मुख्तलिफ टीमों और रीजनल टीमों के लिए खेलना शुरू किया। फखर की परफॉर्मेंस अटेंशन हासिल करने लगी। वो 2016 के पाकिस्तान कप में हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। वो 2016 और 2017 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में चमके, जिसने सिलेक्टर को इम्प्रेस किया। जल्दी पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर ने उन्हें लाहौर में ट्रेनिंग कैंप के दौरान देखा, जिसके नतीजे में फखर को नेशनल स्क्वाड में शामिल किया गया, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। अगस्त 2017 तक फखर ने बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी हासिल की। उन्हें T20 ग्लोबल लीग के लिए दरबन कलंदर्स के स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन एक्साइटमेंट के बावजूद साउथ अफ्रीका ने लीग को पोस्टपोन कर दिया। बाद में टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया गया। रोटरडम राइनोस में शामिल होकर एक और वक्फा मिला, लेकिन एक बार फिर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कैंसिल कर दिया गया। फखर की लचक हर दचके में दिखाई दी। जनवरी 2001 तक वो पाकिस्तान कप के लिए खैबर पख्तूनख्वा के स्क्वाड के साथ वापस आए और दिसंबर 2022 में उसे खुलना टाइगर ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2022 और 2023 सीजन के लिए साइन किया। फखर जमान का PSL का सफर 2017 में शुरू हुआ, जब उन्हें लाहौर कलंदर ने सिलेक्ट किया। न्यूजीलैंड के ब्रेटन मैकलम की मेंटरशिप में फखर का खेल तैयार होना शुरू हुआ। इसके अर्ली सीजन चैलेंजिंग थे। अपने पहले 3 सालों में लाहौर कलंदर ने स्ट्रगल की, हर बार लीग टेबल में सबसे नीचे रही और नॉकआउट से महरूम रहे।
टीम की परफॉर्मेंस के बावजूद फखर ने प्रोमस दिखाया और 739 रन्स बनाए, जिसमें 2018 में 94 रन्स की शानदार इनिंग भी शामिल थी। 2020 में लहर का रुख मोड़ना शुरू हुआ। फखर की फॉर्म शुरू हो गई और उसने सीजन के एंड सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर के खिलाड़ी के तौर पर किया, जो कलंदर को पहली मर्तबा PSL फाइनल तक पहुंचाने में मदद देने में अहम था। अगरचे वो कराची किंग के खिलाफ नाकाम रहे, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन नाकाबिले तरदीद थी। 2022 तक कलंदर के साथ फखर का कैरियर नई बुलंदी तक पहुंच गया था। इब्तदाई तौर पर टीम की तरफ से जारी किया गया, उन्हें PSL ड्राफ्ट के जरिए दोबारा साइन किया गया और इस बार उन्होंने कलंदर को पहला PSL टाइटल दिलाया। फखर ने 2022 के सीजन में डोमिनेट हासिल किया, सबसे ज्यादा रन स्कोरर खिलाड़ी के तौर पर फिनिश करते हुए एक PSL सीजन में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा 50+ स्कोर किया और बाबर आजम के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसी साल के दौरान उन्होंने कराची किंग के खिलाफ अपनी पहली PSL सेंचुरी बनाई। फखर ने 2023 में अपनी रफ्तार को जारी रखा। इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अपनी दूसरी PSL सेंचुरी स्कोर की। वो PSL की तारीख में 2000 रन्स मुकम्मल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। उसकी शानदार परफॉर्मेंस ने कलंदर को PSL में कंटिन्यूस सेकंड टाइटल जिताने में मदद दी, जिससे लाहौर की PSL की तारीख में उसकी लेगेसी मजबूत हो गई। मार्च 2017 में फखर जमान का बड़ा वक्फा आया। उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर के स्क्वाड के लिए सिलेक्ट किया गया। सिर्फ चंद दिनों बाद 30 मार्च को उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। उनकी परफॉर्मेंस ने सिलेक्टर की अटेंशन हासिल की और अप्रैल 2017 में फखर को ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया। फखर का वनडे डेब्यू 7 जून 2017 को चैंपियन ट्रॉफी के दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हुआ, जहां उसने अपनी एबिलिटी की चमक दिखाते हुए रोज 31 रन्स बनाए। इसके बाद अल्टीमेट इम्तिहान आया हिंदुस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल। फखर को इब्तदाई खौफ उस वक्त लगा जब उन्होंने सिर्फ 3 रन्स पर एक गेंद विकेट कीपर के हाथों में दे दी, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। उसे एक और मौका देते हुए गेंद को नो बॉल करार दिया गया। इस लाइफलाइन के साथ फखर ने इस लम्हे को पकड़ लिया जब उन्होंने अपने पहली वनडे सेंचुरी स्कोर करते हुए हिंदुस्तान के गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान को 338 का बड़ा टोटल बनाने में मदद की। उनकी नाकाबिले यकीन इनिंग ने तारीख रकम की, क्योंकि वो ICC के फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। पाकिस्तान के बॉलर ने बाकी काम किया, जिसमें खुसूसी आमिर और हसन अली थे, और हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर 180 रन्स से जीतकर पहली मर्तबा चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। फखर को उनकी अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। फखर की अजहर अली के साथ पार्टनरशिप 128 रन्स तक पहुंच गई, जो चैंपियन ट्रॉफी की तारीख में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग स्टंट और 2009 के बाद उनकी बेहतरीन वनडे ओपनिंग पार्टनरशिप थी। 2018 में फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक स्टैंड आउट खिलाड़ी के तौर पर उभरे। मैदान में अपनी शानदार कामयाबियों से हेडलाइन में रहे। अप्रैल में उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया था। अगरचे वो उन मैचों में नहीं खेले थे, लेकिन उसका सफर अभी शुरू हुआ था। 8 जुलाई 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरारे में ट्राई सीरीज के फाइनल के दौरान जमान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 91 रन्स बनाए। उनकी इनिंग ने न सिर्फ पाकिस्तान को फतेह से हमकिनारा किया, बल्कि उन्हें मैन ऑफ द फाइनल और मैन ऑफ द सीरीज दोनों के अवार्ड भी हासिल हुए। काबिल जिक्र बात यह है कि इस सीजन के दौरान वो सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर T20 इंटरनेशनल में 500 से ज्यादा रन्स बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। इसने एक उभरते हुए सितारे की स्टेटस को स्टेबल किया। सिर्फ चंद हफ्तों बाद 20 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे वनडे में जमान ने डबल सेंचुरी स्कोर बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बनकर तारीख रकम की और मैच में 210 रन्स पर अनबीटेबल रहे। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारनामे की तकमील ममलक के साथ एक रिकॉर्ड साज ओपनिंग पार्टनरशिप से हुई, क्योंकि उन्होंने मिलकर 304 रन्स बनाए, जो कि इस वक्त के वनडे तारीख में सबसे ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप थी। उसकी मुश्तरका कोशिशों ने पाकिस्तान को 399 के हैरानकुन टारगेट स्कोर तक पहुंचाया।
जो वनडे में उनके सबसे ज़्यादा स्कोर है। जमान का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर जारी रहा क्योंकि वो वनडे में 1000 रन्स बनाने वाले तेज तरीन खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये संगमील सिर्फ 18 इनिंग में हासिल करके एक ही खिलाड़ियों के 21 इनिंग के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने सीजन के 5वें वनडे में इजाफी 85 रन्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस को खत्म किया, जिससे सीरीज के लिए उनका टोटल स्कोर 515 हो गया, जो कि किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज का बायलैटरल वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा है। जमान ने वनडे में 2 आउट होने वालों के दरमियान सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। हैरान कन 455 रन्स के साथ सितंबर में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया था और 16 अक्टूबर 2018 को उसने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उसने अपने पहले टेस्ट मैच में 94 और 66 रन्स बनाकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और खुद को एक अहम प्लेयर के तौर पर एस्टेब्लिश किया। जो 2019 करीब आया, उनकी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होने की तवक्कात बढ़ गई। टूर्नामेंट से कबल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान जमान ने दूसरे वनडे में शानदार 138 रन्स बनाए, जो ओडीआई इंटरनेशनल मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर था। ताहम सिर्फ 3 दिन बाद इमामुल हक ने तीसरे वनडे में 151 रन्स बनाकर टीम के अंदर मुकाबला सख्त बरकरार रखते हुए इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। फखर जमान का 2018 सिर्फ ज़ाती तारीफों का साल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का एक अहम चैप्टर था, जो रिकॉर्ड्स और पार्टनरशिप और ब्राइट फ्यूचर के वादों से भरा हुआ था। जून 2020 में फखर को कोविड-19 पैंडेमिक के दरमियान इंग्लैंड के दौरे के लिए पाकिस्तान के मैन 29 स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन फिर एक धचका लगा। फखर जमान 6 दीगर साथियों के साथ कोविड की वबा में मुतासिर हुए और एक नाजुक वक्त में उसे दूर कर दिया गया। फखर ने अप्रैल 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार परफॉर्मेंस के साथ कमबैक किया। एक जबरदस्त टोटल का ताकुब करते हुए फखर ने 193 रन्स बनाए, जो कि किसी वनडे में चेजिंग करते हुए अब तक की सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। अगर जब पाकिस्तान 17 रन से कम हो गया, फखर का 193 वनडे में शिकस्त का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गया है, जिससे फैन भी हैरान रह गए। उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें अप्रैल के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए डोमिनेट किया। उसी साल के आखिर में फखर को 2021 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए रिजर्व के तौर पर सिलेक्ट किया। सीजन के दौरान इसके एफर्ट पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जनवरी 2022 में आईसीसी ने 2021 में उनकी ब्रिलियंट पार्टनरशिप के लिए उन्हें मैन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया। 2022 में T20 वर्ल्ड कप फखर के लिए चैलेंजिंग था, लेकिन किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। नीदरलैंड के खिलाफ एक मैच के दौरान फखर को नी इंजरी लग गई, जिसने उन्हें टूर्नामेंट से आउट कर दिया गया, जिससे फैन और टीममेट उनकी ताकत के बगैर क्रीज पर मौजूद थे। फखर जमान ने 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ी तवक्कात के साथ एंट्री की, लेकिन उनका पहला मैच प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। उन्होंने लाइनअप से ड्रॉप कर दिया गया, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सख्त धचका होता है। 31 अक्टूबर को फखर जमान को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा चांस मिला और उसने उसे फिसलने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ 74 गेंदों पर मैच जीतने वाले 81 रन्स बनाकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया और सबको याद दिलाया कि वो पाकिस्तान के लिए अहम खिलाड़ी क्यों है। कुछ ही दिन बाद 4 नवंबर को फखर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के मेमोरेबल इनिंग में से एक सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 81 गेंदों पर 126 रन्स बनाए। 2023 के टूर्नामेंट की 5वीं तेज तरीन सेंचुरी और वर्ल्ड कप की तारीख में 10वीं तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। उसके धमाका खेज 11 छक्कों और 8 चौकों ने पाकिस्तान को फतेह से हमकिनारा किया और उन्हें एक और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। 2024 T20 वर्ल्ड कप तक लेकर फखर ने न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ 3 सीरीज खेली, हर एक में अपनी शनाख्त बनाई। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों पर अनबीटेबल 78 रन्स की इनिंग खेलकर पाकिस्तान को सीरीज में बर्तरी हासिल करने में मदद की और बड़े मरहले के लिए अपनी तैयारी जाहिर की। 2024 T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह महफूज करना और उनकी मजबूत परफॉर्मेंस की बदौलत फखर को बाज़ाब्ता तौर पर 2024 के
T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया, जिससे साबित हुआ कि उनकी रेजिलियंस का सफर जारी है। फखर के अज़ाइम उनके अपने कैरियर से आगे बढ़ गए हैं। 2024 के अवाइल में उन्होंने मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट एकेडमी खोली। लॉन्च के मौके पर नौजवान क्रिकेट फैंस और एस्पायरिंग खिलाड़ी उनसे मिलने और तस्वीर लेने अपने हीरो से सुनने के लिए जमा हुए। ये फखर का खेल को वापस देने और न्यू जनरेशन को इंस्पायर करने का तरीका था। फखर क्रिकेट में नहीं रुका। 27 फरवरी 2024 को उसने लाहौर में अपना ग्रूमिंग ब्रांड FZ39 ब्यूटी लॉन्च किया। ऑर्गेनिक बियर की देखभाल पर फोकस करते हुए अपनी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस URJ39 को नुमाया करते हुए फखर के ब्रांड ने लॉन्च इवेंट में टीममेट और फैमिली फ्रेंड की हमायत हासिल की। फखर जमान का सफर रेजिलेंस और स्ट्रेंथ और पैशन का रहा है। वर्ल्ड कप के लिए अपनी नाकाबिले फरमोश लम्हात से लेकर मैदान से बाहर अपनी महमजोई तक फखर सिर्फ एक खिलाड़ी से ज्यादा है। वो एक फाइटर जो कभी भी अपना बेस्ट देना नहीं छोड़ता है। जब भी फखर कदम बढ़ाता है वो हमें याद दिलाता है कि अजमत के हुसूल का क्या मतलब है। उसकी कहानी सिर्फ रिकॉर्ड के बारे में नहीं है, ये दिल, नाकामी और वापसी के बारे में है, जो उसे पाकिस्तान के सबसे मुतासर कन खिलाड़ियों में से एक बनाता है।